तो फ्रेंड्स अभी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 गुडविल से रिलेटेड है, सैम्पल पेपर 2023 का। क्वेश्चन को बेसिक तरीके से लिख देते हैं आपके लिए। डोरेमन, सिंचैन एंड नोबिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। तो मैं एक स्टार्टिंग वर्ड लिख देता हूँ, अभी कार्टून भी घुसाने लग गए हैं। 3:2:1, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। अब ये कहते हैं कि हम इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। ठीक है जी। तो आपको सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि कितने ईयर्स की परचेज है। 2 साल। ठीक है बेटा, जब आपके एवरेज प्रॉफिट आएंगे आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी गुडविल निकलेगी। गुडविल क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है लास्ट 4 years के। अब क्या 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं? आंसर है यस। और 1 साल का इसमें लॉस भी हुआ। क्या क्या प्रॉफिट दे रखे हैं? 2019 में प्रॉफिट दे रखा है अपने को 50,000 रुपये का, 2020 में 1,20,000 रुपये का, और 2021 में 1,80,000 रुपये का, और 2022 में 70,000 रुपये का लॉस दे रखा है, यानी इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसके बाद लिखा है कि 1 अप्रैल 2021 को क्या होता है, एक मोटर बाइक आपने ली 50,000 रुपये की और इसको डेबिट कर दिया, यानी काट लिया एज एन एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ये हमने पहले भी करा रखा है। अब अगर आपने ट्रैवलिंग एक एसेट को ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया तो आपने बिना बात के प्रॉफिट को कम कर दिया। 2021 की बात कहाँ आएगी? 2022 में आएगी। देखो 1 अप्रैल 2021 हो चुका है। बच्चे क्या करते हैं? 31 मार्च 2021 में लिखाते हैं। आपको लिख के कहाँ आनी है? 31 मार्च 2022 में लिख के आनी है बात। ठीक है ना, क्योंकि ये साल एंड कब होगा? 31 मार्च 2022 को होगा। तो 50,000 रुपये आपने जो एज आ लॉस मान लिया था, खर्चा मान लिया था, वो खर्चा था क्या? नहीं, वो तो एसेट था। एसेट को प्रॉफिट से माइनस करते हैं क्या? आंसर है नहीं। 50,000 रुपीज़ ऐड कर दोगे। इसके बाद ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च, सॉरी आगे चलते हैं। ऑन विच डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज एज 20% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इस पर एक डेप्रीसिएशन चार्ज होना था। अब आपने इसको एसेट माना नहीं था तो क्या डेप्रीसिएशन लगाया होगा? आंसर है नहीं। अब लगा दो। 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000 माइनस हो जाएगा। इसके बाद का ईयर गिवन नहीं है, अगर गिवन होता तो उसमें भी डेप्रीसिएशन लगता। पूरे साल का लगेगा क्योंकि 1 अप्रैल 2021 को खरीदी थी। फर्म की एक एनुअल इंश्योरेंस स्कीम भी है 20,000 रुपये की। ठीक है जी, जो कि ऑलरेडी बिन चार्ज टू PNL है फॉर ऑल द ईयर्स। जो फर्म है वो एनुअली इंश्योरेंस प्रीमियम देती थी 20,000 रुपये का, जो कि उन्होंने हर साल के उसमें से चार्ज किया हुआ है। ठीक है जी। अब ये बोलना क्या चाह रहे हैं इसके लिए कि ना दें, क्या करें? यही तो बताया नहीं। फोन हमारा ही है, 1 सेकंड होल्ड करेंगे। हाँ जी जी। बचे तब तो अपने अवेलेबल नहीं होगा। बेटा हो सकती होती तो मैं कर देता। अब तूने पूछा इतनी जल्दी है कि मैं अभी आ पाओगे? तो फिर वही तो देखना। मैं यहाँ पर 2:30 तक हूँ बस, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। थोड़ा पहले बताया करो ना, कल का टाइम डाल रखा है मैंने। ठीक है ना, चलो कोई नहीं। तो वापसी आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि आपका इंश्योरेंस का कुछ मतलब कि दे रखा है। देखो अब यहाँ पे क्या है कि इंश्योरेंस के अंदर आपको दे तो रखा है कि इंश्योरेंस ये हर साल पे करते हैं, पर ये भी दे रखा है कि ये चार्ज करते हैं। तो इसका कोई ट्रीटमेंट इसके अंदर हम नहीं करेंगे। नहीं तो अगर खाली ये लिखा होता है कि हम
हमने जब ये बिज़नेस खरीदा, पिछले वाला बिज़नेस इंश्योरेंस नहीं कराता था, हम कराएंगे। तो आपको क्या करना था, हर साल में से 20,000 माइनस कर देना था, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। लेकिन अब इंश्योरेंस के बारे में लिखा होगा कि इन्होंने माइनस कर रखा है, तो वही होना भी चाहिए था और कर भी रखा है, तो फिर हम क्यों करें कुछ भी। तो ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए है सिर्फ, पर आपने बनना है क्या, नहीं। तो यहाँ आ जाएगा 30,000 माइनस का, ठीक है जी। 70 से कट के 30,000 हो गया। अब टोटल कर लो जरा, एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना। तो 5,50,000 था, सॉरी 50,000 प्लस में 1,20 प्लस में 1,80, 1,80,000 है ये, और माइनस का 30, टोटल कितना हो गया बेटा, ये 3,20,000 हो गया। और एवरेज प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, 80,000। गुडविल कितनी आ जाएगी भाई, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका। गुडविल, नंबर ऑफ ईयर परचेज, 80,000 इंटू 2, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको बेटा, 1,60,000 रुपये, ठीक है। एक आध जीरो वीरो एक्स्ट्रा लग जाती है, लेकिन बातों को ध्यान में रखो। ये आपका आ गया, ख़त्म क्वेश्चन। क्या था इसमें, क्लैरिटी आई, कुछ था इसमें, नहीं था, गुड।